के मसा उसके अनुग्रह से भर के वापिस जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें और आइए सब आराम से अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी जितने भी जन इस समय फॉरेन से, विदेश से या ऑनलाइन आप जुड़े हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, आपने ध्यान से आत्मा में विश्वास के साथ इन टेस्टमनीज को ग्रहण करना है, रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर लोगों के जीवन को छू रहा है, कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा और आप भी गवाहियों के साथ खड़े होंगे और आप जल्दी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आने वाले हैं। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ और उसके नाम को महिमा देते हुए इन गवाहियों को आपने ध्यान से आत्मा में रहते हुए ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब भी लोग यहाँ पे गवाही देने आते हैं तो वो ये बताते हैं कि जब हम चर्च में पहली बार आए तब हमने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तब हमारा विश्वास बढ़ने लगा था। तो इन गवाहियों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा और हमारा विश्वास है जिस तरह ये लोग पुलपिट के ऊपर अपनी गवाहियों के साथ आए हैं, आप भी अपने जीवन की बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आने वाले यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम ज्योति है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। आज से 22 साल पहले ये बहन अचानक काम करते वक्त सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे और रीढ़ की हड्डी के ऊपर इनके बहुत भयानक चोट लगी। आप बताएं बहन, क्या हुआ था आपके साथ उस समय? मैं सीढ़ियां तो डिग गई सी, बच्चा मेरे होने वाला सी। उस टाइम ਲੱਕੜ ਦੀ सीढ़ी ਸੀਗੀ, मैं ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ, सीढ़ी ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। फिर मैं 4-5 डॉक्टर बदले पर मैनू आराम नहीं आया। फिर मैं पिंड चों दवाई लैंदी रही हाँ, घर मैं दर्द दियाँ गोलियां लैके रखियां, वो मैं खांदी रही हाँ पर मैनू कोई आराम नहीं आया। फिर मेरी भैन ने मैनू चर्च बारे दस्सिया, मैं उस तो बाद उहदे नाल आई हाँ। मैं लगातार चर्च दे नाल जुड़ी रही हाँ, लगातार आउंदी रही हाँ। आपने कितने साल इलाज करवाया अपना? मैं 22 साल हो गया मैनू हौली हौली दवाई खांदी नूं, कोई आराम नहीं सी आउंदा। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 5-6 डॉक्टर मैं चेंज कर ले। फिर आपकी हालत जो इतनी खराब होती जा रही थी तो आपको कौन संभालता था? घर का काम कौन करता था? कैसे रखते थे सारा कुछ? मेरी बेटी सी छोटी तो वो काम करदी सीगी। उस तो बाद मैं ओदी शादी करती, मैं आप काम करदी रही हाँ, जा मेरे बच्चे करते रहे। और आपको जब आपकी हालत पहले जो बहुत ज्यादा खराब थी, आप पूरी तरह बेड के ऊपर ही रहते थे, क्या मन में आता था कि क्या होगा आपके साथ? मैं कहती सी भी मैं इदा ही रहना, मेरा कोई मसला हल नहीं हो सकता, भी मैं इहदे नालों तो मर जावां तो वो चंगा वे। और सारा दिन बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे? बेड के ऊपर लेटी रहंदी, जे मैं झाड़ू भी लाउंदी सी, मेरे को झाड़ू नहीं सी लगदा हुंदा। और आप चाहते थे कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं? हाँ जी। और आपने आपके मन में हमेशा ये मरने के ख्याल भी चलते रहते थे कि मैं अपने आप को कैसे मार दूं ताकि इस दुनिया से ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये खत्म हो सके और मैं भी मर जाऊं? मैं अगे इदा कहती सी भी मैं जां कासे दे हेठां आके मर जावां, जां मैं कुछ खा के मर जावां, इदां दी जिंदगी नालों तो मैनू मौत ही चंगी है। क्योंकि 22 साल हो चुके थे आपको इसी रोग के नीचे। हाँ जी। फिर मैं आपको 10 मिनट भी नहीं सी खड़ी हो सकती। 10 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे आप? नहीं जी। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी भैन ने दस्सिया सी मैनू, वो बटाले रहिंदी है। उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, इनका विश्वास बढ़ा। फिर 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में इन्होंने मेरे स्पिरिचुअल मदर से इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई थी 22 जनवरी 2023 को। और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें को छुआ था। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को एक बार देखते हैं हम। सिस्टर आप बताएंगे जब परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, आपके ऊपर हाथ रखा, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी टाइम? उदों जदों मेरे ते ले हैंड होई है, उस तो बाद मैनू गरमाहट जी आई बहुत ज्यादा, जानी कि पसीना आया इन्ना कि मैनू प्रभु ने उदों छू लिया। उस तो बाद मैं दौड़ के चेक करके वेख्या, उस तो बाद मैं पैरां भार भी बह सकी हाँ। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, उसी टाइम ये बहन उसी मिनट आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। आइए इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम। ये बहन जो आपके सामने खड़े हैं, अभी अभी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। इस बहन की एज 50 साल की और ये बताते कि इनकी रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं वो पीछे से ब्लॉक थी और आज जैसे ही इनके ऊपर प्रार्थना की, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। वो 50 साल का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका है। तारीफ करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए। और अभी बताएं, अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है?
14 ਦਿਨ ਹੋ गए मैं बिल्कुल ठीक हाँ हुण मैं सारा काम घर दा कर सकदी हाँ अभी कोई दिक्कत नहीं काम करने में, नहीं, उठने हुण बैठने में, कोई झुकने में, दिक्कत नहीं हैगी। क्योंकि जब से ये बहन पैदा हुए थे इनको तभी से पहले थोड़ा रोग था वो रीढ़ की हड्डी का, लेकिन जैसे ही ये बड़े हुए तो 22 साल पहले अचानक इंसिडेंट हुआ था, ये नीचे गिरे सीढ़ियों से। उसके बाद वो रोग जो था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि 22 साल इलाज करवाने के बाद, 5 डॉक्टर चेंज करने के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। चर्च में आए, ले हैंड प्रेयर हुई, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने इस बहन को छुआ, टच किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी टाइम ये बहन पूरी रीति के साथ हील हुए। आप चल के देखें, चल के भाग के चेक करें, अपने आप को तारीफ करें। सब जोर से हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए कि 22 साल पुराने इस रोग से परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, इन्हें हील किया। तालियों के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? कैलाश कहाँ से हैं आप? शाहकोट से। ये गवाही इस बहन की दुष्ट आत्मा से मिले चंगाई की है। पिछले 5 साल से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करते थे क्या होता था आपको? मुझे खेल आती थी, मुझे ना आंखों से दिखता था, ना मुझे आंखों से दिखता था, ना ही मुझे तुरया जाता था। दुष्ट आत्मा आपके ऊपर जब भी अटैक करती थी आपके अंदर से बोलती थी, बातें करती थी। हाँ जी। खेल आती थी, कितने दिन में कितनी बार खेल आती थी? 2-2 घंटे। ते आंखों से पूरा दिन नहीं दिखता था। और इस खेल के कारण आप बेहोश हो जाते थे। हाँ जी। कोई सुध बुध नहीं रहती थी। हाँ जी। और जब भी होश आना और आंखों से बिल्कुल नजर नहीं आता था कुछ भी फिर। हाँ जी। और आपको डर लगता था। और क्या क्या होता था आपके साथ? अकेले बैठे रहते थे, डर लगता था। हाँ जी, मुझे बुलाने किसी ने दिल नहीं करता था। और हमेशा आप घर में या वॉशरूम या घर में कोई भी काम नहीं कर पाते थे? हाँ जी, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या महसूस करते थे आप उस समय चलते फिरते अपने घर में भी? मेरा मन नहीं करता सी किसी ने बुलाने। ये बहन बताते हैं कि इतना ज्यादा डर था कि रूम में आना जाना में भी इन्हें बहुत परेशानी होती, कोई काम नहीं कर पाते थे। इन्हें महसूस होता था कि जैसे दुष्ट आत्मा इनके साथ चल रही हो। डर लगता था, वॉशरूम नहीं जा पाते थे, बॉडी में इतने ज़्यादा उसी अटैक के कारण पेन रहता था, दर्द रहता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस इनकी बॉडी में आ चुकी थी। परेशान रहते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे अच्छे से घर का, हमेशा जैसे बीमार रहते हैं, इनकी कंडीशन ऐसी थी। और जैसे जब इतने ज़्यादा आप परेशान थे, फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? साडे पिंड दे कोई आउंदे सीगे ते उन्हां ने दस्सिया सीगा भी तुसीं खंबरे लेके जाओ। और उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी, ਅਸੀਂ 11वें महीने ਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ नहीं, मेरे घर दे लेके आए सीगे। उस समय आपको कोई सुध बुध नहीं थी, बिल्कुल हाँ कोई जी, होश नहीं थी। हाँ जी। आपके परिवार वाले आपको लेकर आए थे उस समय हाँ चर्च जी, में? हाँ जी। और वचन को सुना, गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा। हाँ जी, मैं कहा मैनू भी प्रभु एक दिन जरूर ठीक करूंगा। और इस तरह आप लगातार जीवन चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी। ये बहन लगातार उसके बाद मीटिंग को अटेंड करते रहे। 18 दिसंबर 2022 को जब ये चर्च में मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। होली गोस्ट फायर, जहां जहां भी दुष्ट आत्माएं इस आवाज को सुन रही हैं, होली गोस्ट फायर को रिसीव करो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। सिस्टर आप उस दिन चर्च में मौजूद थे। हाँ जी। जैसे प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव मैं किया? अपने लिए रिसीव किया ते मैनू इदां लग्या कि जिद्दां मेरे च कुछ निकल गया। उस तो बाद मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ, ना मैनू कोई खेल आंदी, ना मैनू कोई परेशानी, कुछ भी नहीं मैनू हैगा। मैं हुण बिल्कुल ठीक हाँ। मैं प्रभु यीशु मसीह दा धन्नवाद करदी हां दिल तो। हालेलुया, हालेलुया, सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, फोटो को खोलते हुए। जितने ऑनलाइन दिख रहे ब्रांचेस में देश विदेश से जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, हाथों को उठाते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके बड़े अचरज कामों के लिए, इस छुटकारे के लिए, हीलिंग के लिए। कितने समय से बहन आप बिल्कुल अब फ्री हैं? 1.5 महीने से मैं बिल्कुल फ्री हाँ। और कितने सालों से आपके ऊपर ये अटैक हो रहे थे? 5 साल से।
अब बिल्कुल ठीक है, कोई अटैक नहीं होता, कोई खेल नहीं आती है। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? राखी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर। आप खुद एक स्टाफ नर्स हैं यस। और 4 महीने पहले आप नीचे गिरे थे, आपका पैर फिसल गया था, तो आपके क्या प्रॉब्लम हुई थी जब आप डॉक्टर के पास गए, आपके एक्सरे हुए तो? ਬ੍ਰਦਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾ। ਮੈਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ, मैं ऑयल लगाती रही। डॉक्टर ने आपको बोला था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ जी ब्रदर। और बिना ऑपरेशन कोई हल नहीं है उसका, नहीं क्योंकि जो सीगा। हड्डी थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। हाँ जी। और आप हमेशा उसको बांध के रखते थे, पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी। हाँ जी। घर में कैसे रहते थे, कैसे काम करते थे, कैसे घर 'ਚ मैनेज मैं करते थे? ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਸੁੱਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ थी। और इतनी तकलीफ रहती थी, आपको लगता था कि शायद आप कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। हाँ जी ब्रदर। आप लगातार चर्च में पहले से ही जुड़े हुए थे हाँ जी। और लगातार चर्च में आपने आना शुरू किया, इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे थे। हाँ जी। 22 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा। और आपने जब परमेश्वर के दास की तरफ हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। जिस दिन प्रेयर हुई उसी दिन आप पूरी तरह से हील हो चुके थे। हाँ जी ब्रदर। आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, हाँ जी। प्रेयर को रिसीव किया, हाँ जी। चल के देखा तो हाँ आप जी। बिल्कुल हील थे। हाँ जी उसी ब्रदर। टाइम आप आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। हाँ जी ब्रदर। आइए इनकी उस दिन जब ये आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए, उस गवाही की वीडियो को भी देखते हैं हम। बहन का जो है फ्रैक्चर हो गया था, कहते पैर, और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, चल नहीं पा रहे थे, और ये बहन पूरी तरह चल पा रहे। और जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया पूरे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर ने आपको हील किया। उसी टाइम आपने चल के देखा, अपने आप को चेक करके देखा। हाँ जी आज brother। कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक हैं? ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੀਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल नहीं ब्रदर। आप चल के देखिए, भाग के चेक करिए, अपने आप को तारीफ करिए सब जन जोर से, अपने हाथों को हिलाते हुए सर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए जो काम परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया, उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, बीमार हैं, व्हीलचेयर्स के ऊपर छड़ियों के सारे चलते हैं, आज आप तैयार रहें, क्योंकि जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी हमारे बीच में होंगे, जैसे ही वो प्रेयर करेंगे हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आपने ग्रहण करना है विश्वास के साथ। और हमारा विश्वास है कि आज आप हील होके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में, और सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, परमेश्वर का थैंक्स करें उसकी हीलिंग के लिए, उसकी चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा चंदन कुमार रामा जी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। इस भाई की गवाही है कि पिछले 20 साल से ये भाई नशे में और गलत संगति में थे। भाई आप बताएं कितनी एज में आपने ये नशा करना शुरू किया, कैसे नशा है और कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं गांजा और शराब और सिगरेट और चरस, जो भी नशा मेरे को मिलता था मैं सारे कर लेता था। कैसे आए ये नशे आपकी लाइफ में? कितनी एज थी उस समय जब आपने ये नशे करने शुरू कर दिए थे? मैं ब्रदर जी 14-15 साल से मैं नशा कर रहा। और कैसे नशे करने शुरू किए आपने? मैं इधर पंजाब में आया काम करने के लिए कि दोस्तों के ना साथ, गलत बंदे के साथ मेरे यारी दोस्ती लगी,
तो नशा और बेविचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहने लगा। कितना कितना एक दिन में आप नशा कर लेते थे? मैं आधा पौना बोतल शराब का पी लेता था और अपना गुटखा और सिगरेट, ठीक है कि नहीं, गांजा अफीम सारे नशे में करता था। जब भी नशा में करता था पूरा फुल डोज ओवर डोज नशा करता था, मेरे को होश नहीं रहता था। मैं नशे के ही कारण बहुत दुखी रहता था और नशे में पूरा फुल डोज नशा करके मैं बाइक चलाता था, ठीक है कि नहीं। और नशे के ही कारण मैं 3-4 बार एक्सीडेंट भी किया बाइक से अपनी। और ये सब नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आते थे आपके मैं पास? खुद प्लम्बर का ठेकेदारी करता हूँ जी, ठीक है जी। ओके, और एक दिन में कितने पैसे खर्च कर देते थे आप नशे में? मैं एक दिन में कभी 1500, 1800, 2500 ऐसे हो जाते थे। मेरे घर वालों को पता नहीं लगता था। मैं चोरी से नशा करता था, बाहर ही नशा करता था। मैं अपना जिस जगह से रहता हूँ उस जगह से 8 से 9 किलोमीटर आगे जाकर के नशा करता था और किसी को पता नहीं लगता था। पर मैं जब मैं आज नशा करके आता था फुल डोज, मेरे घर वालों को पता लगता है कि ये नशा करके आया। और नशा आपका बढ़ रहा था धीरे धीरे? मैं नशा पूरा प्रॉपर मेरे जीवन में तहस नहस कर दिया था नशा। और जितना कमाते थे आप, ठेकेदारी करते थे, वो उसका ज्यादा हिस्सा नशे में ही खर्च करते थे? हाँ जी, हाँ जी। हर समय नशे की तलब रहती थी? हर समय पूरा फुल नशा में रहता था। हमारे पास एक ना लोहे का निपल होता था, हम प्लम्बर का ठेकेदारी करते हैं, तो उस लोहे के निपल में ना गांजा रखते थे भर के। और जब भी मतलब नशा कम होता था ना, मैं अपने बंदे लोगों से बोलता था कि ओ ना मेरा लोहे वाला निपल ले आओ, उसमें गांजा है और मुझे दो। और वो मैं पी करके ना पूरा मतलब फुल डोज में हो करके फिर मैं अपने बंदे लोगों से बात करता था, चाहे कि और मालिक से मैं बातें करता था। सुबह से ही आप नशा करना शुरू कर देते? हाँ और जी, काम पर बिना नशे के आप बिल्कुल काम नहीं कर पाते? हाँ जी, हाँ जी। मेरा स्टार्टिंग नशा से ही होता था। कोई मेरे कस्टमर बुलाते थे काम करने के लिए, तो उसको पता लगता था कि ये ना नशा का ही इसको तलब लगता था, और नशे के ही लिए मुझे बुलाते थे। नशा करके ही फिर मैं काम के ऊपर चढ़ता था। अगर ऐसा भी कभी हुआ कि नशा नहीं मिला तो उस दिन क्या हालत होती, कैसी कंडीशन रहती थी आपकी? मैं नशे के कारण जब मैं नशा नहीं करता था तो मुझे बहुत तलब लगती थी, ठीक है कि नहीं। मैं कहीं ना कहीं क्योंकि मैं बाहर काम करता था ना, मैं बहुत कस्टमर लोगों के पास मेरे पैसे रहते थे, तो मैं पैसे मांग करके वो नशा करता था। और बाहर दोस्तों के साथ आप इतना ओवरडोज नशा करते थे, कई बार रात भर आप बाहर ही रहते थे? हाँ जी, मैं रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं घर पे आता था। और हमारे साथ ही यार दोस्त थे, इंजीनियर थे, अपने पेंटर पुंटर थे, जो भी हमारे साथ 5 बेल्डर भी थे, उनके साथ में बैठ के कभी एक हफ्ते में नशा के लिए पैसा देता था, एक हफ्ते के लिए वो नशे के पैसे दे। ऐसे बारी बारी 6-7 मेंबर थे, बखरे बखरे मतलब जगह पे जाके नशा करते थे। और नशा भी बढ़ रहा था और धीरे धीरे आप साथ में व्यभिचार में चले गए? हाँ जी, हाँ जी। बाहर गलत फोन पे बातें करनी, हाँ जी, गलत मूवीज देखना, हाँ जी, हाँ जी, और दिमाग में हर समय गलत ख्याल रहते थे। हाँ जी। ये सब चीजें आप करते थे, छोड़ने की कभी कोशिश की? छोड़ने का मैं बहुत प्रयास किया, कोशिश किया, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। और इसी के कारण आपकी फैमिली जो थी आपसे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी? हाँ जी, हाँ जी। इस नशे के ही कारण मेरी फैमिली, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते थे, दुखी रहते थे। क्योंकि जब भी मैं नशा करके आता था, 4-3 बजे सुबह रात को नशा करके आता था, वो मुझे देखते रहते थे कि पापा ने कब आना, ठीक है कि नहीं। और नशा, वो भी आपको नशा करने से मना करते थे? हाँ जी, वो भी नशा करने से मना करते थे। मैं कई बार अपने वाइफ के ऊपर हाथ रख के सौं भी खाती है, पर मैं छोड़ना चाहता था, पर मैं छोड़ नहीं पाता था। और इतनी ज्यादा हालात, कंडीशन आपकी लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी? हाँ जी, हाँ जी। नशे के ही कारण मेरे कारोबार में भी फर्क पड़ने लगा। और फिर कैसे चर्च के बारे में पता चला, कैसे लाइफ में बदलाव आया? मैं काम पे गया था और काम पर से किसी अपना कस्टमर ने बुला कर लाया। वो कस्टमर हमारा चर्च के मेंबर हैं, वो कैंटीन में काम करते हैं, तो उनके घर पे मैं काम करने के लिए मैं गया। वो बताया कि हमारा चर्च का नाम सुने, मैं क्या नहीं जानता जी। तो वो बोले कि मैं उनको बताया कि मेरे ऐसी परेशानी है कारोबार में और मैं नशा बहुत ज़्यादा करता। वो बोले हमारा चर्च चलो। तो मैं उस दिन शनिवार दिन था और वो सुबह बोले थे चर्च आने के। सुबह मैं चर्च आया, खुदा ने मेरा जीवन और जिंदगी बहुत चेंज किया। और आपको
गवाहियां सुनी, वचन सुना, एकदम से शांति महसूस हुई। हाँ जी, हाँ जी, वचन और गवाही सुनी। मेरे जीवन में उसी दिन से इतना कारोबार मेरे पास आने लगा। बंदे फोन करके बुलाते थे कि मेरे आकर काम कर लो, मेरे से आके एडवांस पैसे ले करके और मेरा काम शुरू करो। और आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ जी, हाँ जी। ये भाई लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे, चर्च में आए पहली बार और इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखा। 6/3/2022 को ये भाई जब ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं देख रहा हूं बंधनों से आजाद होते हुए, पाप के बंधन, व्यभिचार के, नशे के, ये बंधन, शैतानी बंधन, जो अशुद्धि दिखाने वाली चीजें, ये वॉमिटिंग के जरिए बाहर आ रहे हैं। 6 मार्च को आप मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे थे। हाँ जी। और आपने ऑनलाइन परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई उन वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। हाँ जी, जब मैं रिसीव किया, ऑनलाइन देख रहा था, जब मैं रिसीव किया, रिसीव करने के बाद मेरे वाइफ ने बोली कि मीटिंग देख रहे, मैं कहा हाँ जी, तो कोई काम के लिए बोली थी। जब मैं खड़ा हुआ मीटिंग देखते देखते तो मेरे पेट में ना एक गोलाकार जैसे गर्माहट पूरी महसूस हुई। मेरे को पता लग गया कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छू लिया। फिर मेरे को ना उल्टी आ गया, उल्टी। वो उसी समय वोमिटिंग आई। हाँ जी। एकदम से बॉडी हल्की हो हाँ गई। जी, हाँ जी। क्या फिर उसके बाद से लाइफ कैसी है, क्या बदलाव है, कैसी है अब आपकी जिंदगी? उसके बाद मैं नशा करने का कोशिश किया पर नशा कर नहीं पाया। और मेरे यार दोस्त बुलाया कि आ जाओ भाई, बैठ के नशा करते हैं। मैं कहा जे अगर तू एक पैक लगाने का मेरे को 10 लाख भी देगा ना तो मैं खुदा का ग्रेस को मैं गवा नहीं सकता। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते जोर से। कितने ऑनलाइन देख रहे हैं, होठों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए, जय जयकार करते हुए इस बड़ी हीलिंग के लिए, उसके अद्भुत अचरज कामों के लिए। और उस दिन से भाई आपने कोई नशा नहीं किया। हाँ जी। दोस्तों ने कंपेल किया जिनके साथ आप नशा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपने क्या कहा उनको? मैं उनको बोलता हूँ कि यार हमारे साथ चलो, हमारा एक बार चलो, ठीक है कि नहीं, मेरे साथ वैसे घूमने के लिए चलो, पर तुम्हारे को पता लगेगा कि ये कैसा ना। वो बोलते हैं ना कि धर्म चेंज करने के लिए कितने तुम्हारे को पैसे दिए थे। मैं क्या, मेरा खुदा कोई पैसा पूसा नहीं देता, तू चल के एक बार देख। मैं बहुत बंदों के इधर लेकर आया खामरे, उनके जीवन चेंज हो गए। सब थैंक्स करें, क्योंकि ये जीवत हजूरी है जहां पर आपका आना आपके लिए आशीषों को निर्धारित कर देता है। क्योंकि वचन कहता आए नहीं लाए गए, आया भाई ये, और ये आज अपनी बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की हजूरी में खड़ा है। भाई कितने समय से अब आपने कोई नशा नहीं किया? 1 साल हो गया जी। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं, कोई बेविचार नहीं, कोई अपना गलत काम नहीं है, जिस समय बोलता सच्चे का काम। और कितने सालों से नशा कर रहे थे आप? मैं 20 साल से नशा कर रहा था जी। 20 साल से आप नशा कर रहे थे, अब 1 साल से परमेश्वर ने आपको हील कर दिया है। बिल्कुल हील है। हाँ, बिल्कुल आजाद कर दिया। जो भाई अभी भी नशा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं उस भाई लोगों को वही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, पूरा भेद परमेश्वर के ऊपर रखो, ठीक है कि नहीं। वो जीता जिंदा जलाली खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही है जीवत परमेश्वर जो आपकी जिंदगियों को जिंदा करने की ताकत रखता है, फिर से नई जिंदगी देता है। वो आपकी हालात को बदलता है, आपके घराने, आपकी जिंदगी बदल जाती है। सब थैंक्स करते हैं, अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। एक एक जन ऑनलाइन जितने देने ब्रांचेस में मौजूद है, सब अगली गवाही हम सुनेंगे ब्रदर संदीप की, फिरोजपुर चर्च ब्रांच से। इनकी गवाही है कि 3 साल से इस भाई को अस्थमा का रोग था, जिस कारण इनकी छाती जो है पूरी तरह से जाम हो जाती थी। इन्हें बहुत ही ज़्यादा खांसी आती रहती थी हर समय, और इनके चेस्ट में हमेशा असहनीय दर्द रहता था, और जब ये थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांसें फूलने लग जाती थी। ये भाई प्रॉपर चल नहीं पाते थे, और ये धूल मिट्टी वाली जगह पे तो ये बिल्कुल भी नहीं जा पाते थे। कोई
काम इनसे नहीं होता था और जब भी मौसम चेंज होता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और गर्म पानी तक ये पी नहीं पाते थे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनकी हालत जो है दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही थी और इन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। इन्हें कम से कम 10 बार जो है इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और 3 डॉक्टर्स इन्होंने चेंज किए। 3 साल लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, इंजेक्शन ये लगवाते रहे, पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनका। पर फिर भी इनका भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाते रहे। फिर 23 जनवरी 2022 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। सब एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो जाएं, दमे के रोगी चंगे हो जाएं, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाएं, सब तरह के पीठ के रोगी चंगे हो जाएं। आमीन हो जाए आशीष आपकी चर्च। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। उस दिन ये जो है खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उनके द्वारा बोले गए शब्दों को जैसे ही ग्रहण किया और जैसे ही अपने आप को चेक करके देखा, भाग के जब देखा तो वो रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी थी। परमेश्वर ने कंप्लीटली उसी समय इन्हें हील कर दिया था। सब जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि वह सच में चंगा करने वाला परमेश्वर है, पूरी तरह से हील करने वाला परमेश्वर है। इस गवाही के लिए सभी जन तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु मसीह है। कहाँ से आप? मैं गुरदासपुर विलेज धारीवाल तो हाँ। पिछले 8 साल से इस बहन को मौके वाली बवासीर का रोग था। सिस्टर आप खुद बताएं इस रोग के कारण आपकी लाइफ में क्या हो रहा था, कौन कौन सी परेशानियां आ रही थी आपको? ब्रदर जी मेरी ये प्रॉब्लम ने मैंने बहुत ज़्यादा दुखी कर दिता सीगा। ये बवासीर दी बीमारी दे कारण मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया सी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ब्लड आता था, उसके कारण बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी थी, वीकनेस आ चुकी थी। हाँ जी। उठने बैठने में दिक्कत आ रही थी, चलने में दिक्कत आ रही थी। हाँ जी ब्रदर जी। कौन सी और परेशानियां थी उस समय आपकी लाइफ में? ब्रदर जी मैं उस टाइम नर्सिंग ट्रेनिंग करदी हुंदी सी चंडीगढ़ दे विच ते जदों मैं क्लास दे विच जाना मेरे को बैठिया नहीं सी जांदा क्योंकि स्वेलिंग हो जाती सी ते मेरे को बैठन च दिक्कत आउंदी सी। जे मैं बैठना मैं इदां हो के कदी इदां हो के बैठदी सी क्लास दे विच। मेरे टीचर मैनू मजाक करदे सी, मेरे नाल दे स्टूडेंट मेरी प्रॉब्लम नू नहीं सी समझदे ते मैं रोंदी हुंदी सी। मैं रूम दे विच आके रोना कि मैं कदों ठीक होऊंगी ते मैं कदों ये शर्मिंदगी तो आजाद होवांगी। और डे बाय डे रोग बढ़ रहा था, बीमारी बढ़ रही थी आपकी। हाँ जी ब्रदर और जी। आप हमेशा ज्यादातर बेड पर ही लेटे रहते थे। हाँ जी ब्रदर जी। डॉक्टरों के पास गए थे आप, डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? हाँ जी मैं पीजीआई हॉस्पिटल में चैकअप करवाने वास्ते गई सीगी। उन्होंने कहा कि तुसी मेडिसिन लैके जाओ, ये मेडिसिन खाओ। मेडिसिन तो इलावा उन्होंने मैनू कहा कि 20-25 मिनट तुसी सिरज बाथ लेना, टब दे विच पानी गर्म करना आ ते ओदे विच बीटाडीन पा के ते तुसी ओदे विच 20-25 मिनट बैठ के सिरज बाथ लेना। इहदे नाल स्वैलिंग रिड्यूस होगी, तुहानू तुसी हील होवोगे, तुहानू रिलैक्स मिलू। बट मैनू कोई भी फर्क नहीं सी पैंदा ते मैं जदों सिरज बाथ लैन तो बाद भी मेरी परेशानी सेम ही हुंदी सीगी। कितने साल आपका ये ट्रीटमेंट चला इसी? घट्टो घट 8 साल बीमारी विच रही मैं ते 2 साल मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया पर मैं बिल्कुल निराश सी ट्रीटमेंट के बावजूद भी। इन 8 सालों में कितने डॉक्टर बदले आपने? ब्रदर जी 2 डॉक्टर मैं अपनी ट्रेनिंग टाइम ते 2018 दे विच मेरी मैरिज हो गई, गुरदासपुर में चली गई, उत्थे भी 2 डॉक्टर मैं चेंज किए। टोटल 4 डॉक्टरों मैं दिखाया। उन्होंने मैंने मैडिसिन खाण लई दिंदे सीगे ते मैडिसिन तो बाद जो मैं रिपीट दोबारा जो उन्होंने चैकअप लई जांदी सी तो उन्होंने मैंने स्लिप दे उत्ते साफ साफ कह देना ये तुहाडा ऑपरेट ही होना आ ते ऑपरेट तो बाद ही तुसी चंगे हो सकते हैं। ट्रेनिंग से ही ये बीमारी शुरू हुई, उसके बाद आप एक खुद भी एक स्टाफ नर्स हैं? हाँ जी ब्रदर जी। और जब भी डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है? हाँ जी ब्रदर जी।
और आप मेडिसिन लगातार खाते रहे हाँ जी और धीरे धीरे इस बीमारी के कारण आप डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी मैं बहुत डिप्रेस ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੇਜ ਆਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰੂਥ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬਹੂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, बहुत निराश हो गई सी मैं। और रोते रहते थे, क्या आता था मन में उस समय, कैसे ख्याल आते थे? मैं बहुत परेशान सी ते मैनू हुंदा सी कि जे मैं ठीक नहीं होना ते प्रभु मैनू चौक लै, मैं मर जावां। इससे अच्छा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। इतने ज्यादा आप दुखी हो चुके थे। मैं बहुत दुखी सी। मैं अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ बचना। और उस समय इतने हालात बिल्कुल खराब थे, निराश हो चुके थे आप अपने जीवन से। हाँ जी। फिर सिस्टर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਥ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਈ। और आपने चर्च आकर वचनों को सुना, गवाहियों को सुनकर आपका विश्वास बढ़ा। हाँ जी ब्रदर जी, इसे प्रॉब्लम के कारण मैं टेंशन च रहिंदी सी और मेरे सिर च बड़ी दर्द रहिंदी हुंदी सी। मैं दोपहर ਨੂੰ 2000 तकरीबन 17 ਦੇ ਵਿੱਚ शायद आई सी अपने ब्रदर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਦ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਚਨ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 17 जनवरी 2021 को ये बहन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। मैं देख रहा हूं रोगों को बाहर आते हुए। जहां जहां रोग है अपनी बॉडी पे हाथ रखो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ। राइट नाउ आजाद हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब जगह बीमार जहां बैठे चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सिस्टर आप उस दिन ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। हाँ जी ब्रदर जी। जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। हाँ जी ब्रदर जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ और मेरे अंदर एक आस पैदा हो गई कि मैं भी चंगी हो जावांगी। और उस दिन जैसे प्रार्थना हुई आपने रिसीव किया, हीलिंग स्टार्ट हुई और उस दिन से आप उस बीमारी से, उस रोग से बिल्कुल हील हैं। हाँ जी ब्रदर जी, उस दिन तो मेरे जीवन के अंदर सुधार आना शुरू होया है। बीमारी थोड़ी थोड़ी करके बिल्कुल मेरी लाइफ जो 2 साल पहला खत्म हो चुकी है और मैं 2 साल तो बिल्कुल आजाद हाँ। 2 साल हो चुके हैं। यस ब्रदर। कोई रोग नहीं। अब Yes, वो बवासीर का रोग जो ब्लड आता था सब जख्म खत्म हो चुके हैं। यस ब्रदर जी। एकदम से ठीक हैं। यस ब्रदर जी। उठने बैठने चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। मैं अपने बेटी को भी संभालती हूँ ते मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए जय जयकार करते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हर एक जन इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे। सब जितने ऑनलाइन है ब्रांचेस में मौजूद है, विश्वास करेंगे अगर आप, परमेश्वर आपको छुएगा। आज का दिन आप ही का, आप भी इसी रीति से बड़ी गवाही के साथ खुदा के भवन में खड़े होंगे। तारीफ करते जाएं, धन्यवाद देते जाएं सब जन। इस भाई का नाम बलविंदर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 20 साल पहले इस भाई के लेफ्ट घुटने में अचानक ही दर्द होनी शुरू हुई थी। धीरे धीरे इनका रोग जो था वो बढ़ने लगा। ब्रदर आप खुद बताएं क्या हालत थी आपकी, क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? उस समय मैं जे तो लम्बे पिया तो मेरी हड्डी दी बाहर आ गई गोडे दी। फिर मैं डॉक्टरों को जाता रहा, डॉक्टर ने मेरे एक्सरे किए, कहते तुहाडे गैप पै गया। तो मैं फिर उदों दवाई खानी चालू कर दी डॉक्टरों ने। मैनू बड़े मैं खाता रहा, दवाई फर्क कोई नहीं पिया। और जब भी आप थोड़ा सा चलते थे तो आपके घुटने की हड्डी अपने आप बाहर आ जाती थी। हाँ जी। डॉक्टर के पास गए आप?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਸਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਪਿਆ ਇਹ ਗੈਪ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय 10 12 ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ने इंजेक्शन ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੋਡੇ ਦੇ कितने साल आपने लगातार दवाइयां खाई फिर 20 साल हो गए जी 20 साल से दवाइयां खाई इलाज करवाते रहे हाँ जी और 8 10 12 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था नहीं जी डॉक्टर क्या बोलते थे कि इसका हल क्या है कैसे ठीक होगा डॉक्टर कहते गैप है क्या ये मुश्किल या ठीक होएगा और जैसे ही ये आपको दवाइयां देते थे दवाई इलाज दे देंगे कि तो कोई फर्क पाया जाता ही नहीं तो नहीं और पिछले 20 साल से ऐसा ही हो रहा था आपके हाँ साथ जी ऐसे ही आप ज्यादा टाइम बेड के ऊपर ही रहते थे चल फिर नहीं पाते थे हाँ जी रात सोने बहने में बहुत मुश्किल आती थी फिर चलते फिरते कैसे थे कौन संभालता था काम पे जाते थे क्या थी आपकी हालत हालत उधर दवाई भी खा लेनी फिर चल जाना काम पे और बिना दवाई के कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं था जी फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਰਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ और जब ये भाई चर्च में इन्होंने आना शुरू किया 15 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जैसे परमेश्वर के दास ने हड्डियों के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर की इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया आइए परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं व्हीलचेयर के रोगी को जिनको ऑयल से टच किया गया वो हील हो रहे हैं शिकंजे के रोगी व्हीलचेयर के रोगी हड्डियों के रोगी हील हो रहे हैं और जैसे ही इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ उसी टाइम ये भाई ने अपने आप को जब चेक करके देखा तो ये पूरी तरह से 20 साल पुराने इस रोग से हील हो चुके थे आजाद हो चुके थे और उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया इनको चंगा किया इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी हम देखते हैं ये भाई जो है 20 साल से कहते हैं कि लेफ्ट घुटने की हड्डी कहते बाहर आ जाती थी जब चलते थे और एक साइड को चपनी घूमती थी और जैसे ही आपने बोला कि पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और उसी टाइम कहते सामर्थ्य आई और बिना सहारे के चलने लगे तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे आज कितने दिन हो चुके क्या बिल्कुल ठीक है आज 20 दिन हो गए जी कोई चलने फिरने में दिक्कत नहीं है कोई ना कोई दवाई खाना कुछ नहीं करता तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे हीलिंग के लिए इस जगह के लिए इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं अपने हाथों को हिलाते हुए इस तरह की और बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे आइए अगली गवाही हम सुनेंगे अमृतसर चर्च ब्रांच की यह गवाही है सिस्टर सुरजीत कौर इनका नाम है 15 साल पहले ये बहन जो है घर का काम कर रहे थे तो इनके लकड़ी का जो एक फट्टा इनके सिर पर बहुत ज़ोर से लगा और ये बुरी तरीके से नीचे गिर गए और इस बहन के मुंह और सिर पर बहुत गहरी चोट आई इनके सिर से मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहने लगा और ये बहन बेहोश हो गए थे और इनके घर वाले इन्हें जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें चेक किया इनका ट्रीटमेंट किया इन्हें इंजेक्शंस लगाए और आधे घंटे बाद जो है इनको होश आया तो इनसे ज़्यादा समय तक खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था और इनके सिर में बहुत ही भारीपन और असहनीय दर्द जो है रहना शुरू हो गया उसके बाद और रात को ये प्रॉपर सो भी नहीं पाते थे मुंह में चोट लगने के कारण ये बहन बोल भी नहीं पाते थे खा पी बिल्कुल नहीं पाते थे और इन्हें अपनी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस होती थी कि जब ये खड़े होते थे तो बहुत ही इन्हें चक्कर आने लगते थे और धीरे धीरे इनकी कंडीशन जो है और बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती गई और इनके गर्दन और शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहने लगी जकड़न रहती थी बाजू को ये उठा भी नहीं पाते थे ये अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे ये अपना घर का कोई भी काम जो है इनसे नहीं होता था फिर इन्हें दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन्स दिए ये लगातार मेडिसिन्स खाते रहे पर उससे भी कोई आराम नहीं मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ा पर इनका विश्वास परमेश्वर पर था ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े थे ये पहले से और चर्च के साथ ये जुड़े रहे गवाहियों को सुना वचनों को सुना और विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे ज़रूर एक दिन हील करेंगे फिर 22 जनवरी 2023 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने मास प्रेयर के दौरान प्रार्थना की आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे सब
सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब तरह के रोगी राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा, हड्डियों के रोगी चंगे हो जा। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने जो है अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के जो है पूरे विश्वास के साथ जब ग्रहण किया तो परमेश्वर की चंगाई करने वाली आत्मा ने इन्हें उसी वक्त छुआ और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। इनकी बॉडी से पूरी जकड़न जा चुकी थी, हर दर्द इन्हें छोड़ के जा चुका था। परमेश्वर की आत्मा ने उसी समय इन्हें कंप्लीटली हील कर दिया था। सभी जन अपने दोनों हाथों को उठा करके जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, जोर से उस महिमा में परमेश्वर का तारीफ करेंगे। इस गवाही के लिए, इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए तारीफ करेंगे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? संजना, कहाँ से आप? मुकेरिया। इस सिस्टर की गवाही है कि 1 महीने से इनकी लेफ्ट ब्रेस्ट में एक नींबू के आकार की रसौली हो गई थी। सिस्टर आप खुद बताएं अपनी गवाही, उस रसौली के कारण क्या परेशानी आ रही थी आपको? ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਲੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। वो आपके हाथ में आती थी, इतने हाँ जी। आकार की थी वो, हाँ जी। और कोई काम नहीं कर पाते थे, दर्द रहता हाँ था, जी। कपड़े चेंज करने में परेशानी होती थी। हाँ जी, टाइट कपड़े पान विच बड़ी दिक्कत आंदी सी। और आप अपनी आर्म को भी उठा नहीं पाते थे उसी के हाँ कारण। जी। और जब डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा डॉक्टरों ने? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। आपने मेडिसिन खाई, हाँ कोई जी। फर्क नहीं पड़ा, हाँ जी। फिर आपने डॉक्टर भी बदला, हाँ जी। वहां से भी आपका ट्रीटमेंट चला, मगर कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला आपको। हाँ जी। परेशान रहते थे आपके परिवार वाले भी, आप भी। हाँ जी। फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला आप? ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਗਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲकुल ठीक हो गई है। सब पहले तारीफ करें हाथों को उठाते हुए जोर से फिर माउंटेन के लिए जो बड़ा गिफ्ट है खुदा ने अपने दास के द्वारा हम सबके लिए दिया हुआ है, विश्वासियों के लिए दिए हैं, जो विश्वास के साथ लगातार उस प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम करते हैं। घर बैठे ही वो अपनी चंगाई को ग्रहण करते हैं, उस मसा सामर्थ को अपनी लाइफ में महसूस करते हैं और बड़े कामों को देख रहे हैं। सब एक बार फिर से हाथ उठा के थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। 14 जनवरी 2023 को ये बहन जब प्रेयर माउंटेन की प्रार्थना के साथ जुड़े हुए थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। राइट नाउ टच करेंगे उन प्रेयर रिक्वेस्ट को, टच करेंगे और बोलेंगे बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हड्डियों के रोगी, ब्लड के रोगी बी हील्ड, रसोइयों के रोगी बी हील्ड। और उस दिन जैसे प्रार्थना हुई, आप ऑनलाइन देख रहे थे, जुड़े हुए थे प्रार्थना के साथ, हाँ जी। रिसीव किया, बॉडी में गर्माहट सी महसूस हाँ हुई और उस दिन के बाद से अब वो रसौली जो थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी हाँ है। जी। आपने चेक करके देखा, हाँ जी। एकदम से हील है, हाँ जी। कोई दर्द नहीं है, नहीं। काम करने में, उठने बैठने हाँ जी। में कुछ परेशानी नहीं है। ना। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं? 23 दिन से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। प्रभु के अद्भुत कामों के लिए, जीवंत परमेश्वर की महिमा के लिए आपके हाथ होठ खुले होने चाहिए उसके नाम को महिमा देने के लिए। धन्यवाद करें सबको। ब्रदर क्या नाम है आपका? रिची। कहाँ के रहने वाले आप? फिरोजपुर। आपकी वाइफ के पिछले 5 महीने से आपको माइग्रेन का रोग था। यस। क्या प्रॉब्लम रहती थी इसके कारण आपको? इसके कारण मुझे नींद नहीं आती थी और मेरा बाएं सिर की तरफ दर्द होता था और आपको हर वक्त ऐसा लगता था कि आपके सिर की जो नसें हैं फट जाएंगी। यस। और इसी कारण आप किसी काम में कंसंट्रेशन के साथ कोई काम नहीं कर पाते थे,
और जब ये दर्द बढ़ती थी आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? नहीं, मेरा बलि परमेश्वर पर था, इस वजह से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखा। और लगातार आप चर्च के साथ जुड़े रहे, प्रार्थना को रिसीव करते रहे। Yes. और क्योंकि जब से ये रोग आपको शुरू हुआ था तब से ये रोग जब बढ़ने लगा तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, ना तो आप कोई पढ़ पाते थे ना कोई काम कर पाते थे। और ये भाई लगातार चर्च में विश्वास के साथ आते रहे और फिर 29 जनवरी 2023 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की भविष्यवाणी की। इन्होंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया अपने लिए। आइए उस वीडियो को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। और मैं देख रहा हूँ एक व्यक्ति खामरा चर्च के अंदर, मैं देख रहा हूँ तुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम से अफेक्टेड और ये तेरी स्पिरिचुअल लाइफ में एक रुकावट की तरह, एक हिंड्रेंस की तरह काम करती है। राइट नाउ मैं तुझे देख रहा हूँ हील होते हुए, डिलीवर होते हुए राइट नाउ इन जीसस नेम। इस माइग्रेन की दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करता हूँ आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रोफेसी को अपने जीवन में रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने प्रेयर की कि आप हील हो रहे हैं, तो आज प्रेयर को रिसीव करने के बाद, उस प्रोफेसी के बाद क्या हुआ आपके जीवन में? मेरा सर एकदम से हल्का हो गया और मेरे को लगा परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है और मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ाद किया। उस दिन मैं फास्टिंग में आया था और प्रेयर में आया था कि परमेश्वर अपने दास पर मेरा केस जाहिर कर और मुझे फ्री कर। और उस दिन के बाद, उस प्रोफेसी के बाद 1 हफ्ता हो चुका है, आप उस माइग्रेन के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। यस। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए, प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी डिलीवरेंस के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम तरसीम मसीह है और ये गुरदासपुर ब्रांच की गवाही है। पिछले 20 साल से ये भाई नशा करते थे। ये भाई भुक्की का, अफीम का, शराब, हर तरह का मेडिकल नशा करते थे। ये एक दिन में 4 बार भुक्की, 2 बार अफीम, आधी बोतल शराब की और डेली ये मेडिकल नशा करते थे। ये एक बस कंडक्टर का काम करते हैं और जितना ये पैसा कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। और जब इन्हें नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी, इनके हाथ पैर कांपने शुरू कर देते थे। नशे के कारण इनकी फैमिली बहुत इनसे परेशान रहती थी। फिर 2009 में इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज करवा दी कि शायद ये मैरिज के बाद नशों को छोड़ दे, पर मैरिज के बाद इन्होंने और ज़्यादा नशे करने शुरू कर दिए और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर में हर समय कलेश रहता था और जिस कारण ये भाई कई बार ये घर नहीं आते थे, घर से बाहर ही रहते थे, नशे की हालत में रहते थे, जिस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये नशा छोड़ना चाहते थे पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, बहुत कुछ करके देखा पर कोई भी आराम नहीं मिला। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना, गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया। और 26 सितंबर 2021 में जब परमेश्वर के दास ने नशों के छुटकारे के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। गुरदासपुर चर्च प्रार्थना करेगी। अगर आप गुरदासपुर चर्च अगर यहां पे नहीं तो मत सोचो परमेश्वर वहां नहीं, मैं वहां पर भी बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर एक वो आत्मा जो खुदा ने नहीं लगाया मेरी जिंदगी में, मैं उस आत्मा को डांटता हूं, डांटती हूं। मेरे घर से, परिवार से, मेरे जीवन से यीशु की आग से निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, उस समय ये भाई गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान ही इन्हें वॉमिटिंग आई, इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। और आज 1 साल 4 महीने हो चुके हैं, ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। और आज इन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया है, इन्होंने बैप्टिज्म ले लिया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे इस छुटकारे के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की।
ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रदर अभिषेक है। कहाँ से आप रहने वाले, कहाँ के हैं? मैं यूएसए में रहता हूँ। और आज आप अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी ब्रदर। आपकी मैरिज 7 मार्च 2021 में हुई थी। जी ब्रदर। क्या कॉम्प्लिकेशंस थी, क्या प्रॉब्लम थी, और आप अपनी गवाही को खुल के बताएं सबको आप। ब्रदर मेरी वाइफ है जो वो अगस्त 2021 में प्रेग्नेंट हुई थी, और स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स थे वो ठीक थे, बट जब 5th मंथ स्टार्ट हुआ तो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हुई। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि आपको ट्विन्स हैं, बट एक जो ट्विन है उसके आसपास का जो फ्लूइड है वो बढ़ रहा है, और वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है, और उसकी वजह से एक बच्चे के हार्ट के ऊपर जोर पड़ रहा है, और वो ठीक नहीं है, और कोई गारंटी नहीं है कि डिलीवरी के बाद भी बच्चे सरवाइव कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। और डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों की जान को खतरा है। जी। फिर क्या हुआ जब डॉक्टर कह रहे थे कि अगर डिलीवरी हो भी गई, क्या बोलते थे, किस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे थे वो? इसी चीज़ की गारंटी नहीं दे रहे थे कि बच्चे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो फ्लूइड है वो बढ़ रहा था और हार्ट पे जोर पड़ रहा था। तो उस टाइम हम बहुत परेशान थे, मेरी वाइफ और मैं, पर हम प्रार्थना में बहुत मजबूत थे और खामबरा के साथ हम अटैच थे। और 9 जनवरी को मैंने यहाँ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की यूएस में रात को। यहाँ पे लाइव दिन में चल रही थी, बट मैं वहाँ पे रात को घुटनों पे लाइव हो गया, और मैंने खुदा से प्रार्थना की कि खुदा तू आज उत्तर दे। आज मैं विश्वास के साथ सारी रात बैठूंगा और तू उत्तर देगा। और मैं सारी रात घुटनों पे लड़ता रहा, प्रार्थना करता रहा, और सुबह 5:30 के करीब अपोजल जी आए, और उन्होंने आते ही प्रार्थना की, और उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ ट्विंस की ब्लेसिंग, और मैं गर्भ को ब्लेस करता हूँ। और उसी घड़ी मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, और आप बिलीव कीजिए कि वो जारी सिचुएशन थी जो वो सारी चेंज होगी, और जो वो फ्लूइड था वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, और बच्चों के जो हार्ट के ऊपर जो लोड था वो भी नॉर्मल हो गया, और डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल हुई, और मेरे बच्चे आज 10 मंथ्स के हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया। ट्विंस बेबीज के साथ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। जी जी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम के लिए। और अभी इस वक्त आपकी वाइफ और दोनों बच्चे वो यूएसए में ही हैं। जी जी। और आप अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी ब्रदर। परमेश्वर के दास ने जो 9 जनवरी 2022 को प्रेयर की थी, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। ये उस समय यूएसए में थे और यहाँ से इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम देखते हैं एक बार। मैं आपको ट्विंस बच्चों की आशीष लेता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको ट्विंस बच्चों की आशीष लेता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको ट्विंस बच्चे की आशीष लेता हुआ देख रहा हूं। मैं आपको ब्लेसिंग लेता हुआ देख रहा हूं। कर ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। कर ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। तारीफ करें सब जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो बीमार हैं या जिनको ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि खुदा हमारा जिंदा है, बहुत सामर्थी है। हमारा खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। वो हमारी सब सिचुएशंस को बदल सकता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी भी टफ है, आप विश्वास में अड़े रहिए और खड़े रहिए, और खुदा आपके लिए जरूर मार्ग तैयार करेगा। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए, इसके जीवित नाम को महिमा देते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। आइए अगली गवाही हम सुनेंगे बठिंडा चर्च ब्रांच से। ब्रदर जस्सी सिंह इनका नाम है, और इनकी गवाही है कि 15 सालों से ये भाई जो है नशा करते थे, और ये भाई शराब सिगरेट का नशा करते थे। दिन में कई बोतल ये जो है शराब के पी जाते थे, और कई पैकेट्स जो है सिगरेट के पी जाते थे। ये भाई सुबह उठते ही नशा करना स्टार्ट कर देते थे, और ये अपनी सारी कमाई का जो है नशे में ही उड़ा देते थे। अपने सारे पैसे जो है नशे करने में ही ये ख़त्म कर देते थे।
ये भाई को जब नशा नहीं मिलता था तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा तलब लगती थी और ये भाई बहुत ही ज़्यादा इस वजह से डिप्रेस हो जाते थे और डिप्रेस रहने लगे, जिस कारण इस भाई को जो है सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे, क्योंकि ये नशा छोड़ना तो चाहते थे पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इनको YouTube के माध्यम से जो है खामरा चर्च के बारे में पता लगा और ये भाई चर्च आए, इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना और परमेश्वर पे इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर इतने सारे लोगों को सालों पुराने नशे की आत्मा से आज़ाद कर रहा है, बीमारियों से आज़ाद कर रहा है, छुटकारा दे रहा है, तो परमेश्वर ज़रूर मुझे भी आज़ाद करेंगे, मेरी लाइफ को भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। ये भाई लगातार चर्च के साथ बने रहे। फिर 14 अक्टूबर 2018 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। अपने हाथों को उठाओ। हर एक अंधकार की शक्ति सिकनेस डिजीज के साथ जब आपकी लाइफ में चली जाए, नशे की आत्मा निकल जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी आपकी लाइफ में रुकावट बन के खड़ी है, से आउट आउट आउट। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया। तो इन्होंने लिखा है कि उसी समय परमेश्वर की छुड़ाने वाली आत्मा ने इन्हें छुआ और उस दिन के बाद से इन्होंने नशा करना पूरी तरह से छोड़ दिया। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि 15 सालों के उस नशे की दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरह से फ्री हो गए। परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीटली, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, आजाद किया। तारीफ करेंगे सभी जन जोर से जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। आज पूरे 4 साल हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से उस नशे की दुष्ट आत्मा से कंप्लीटली फ्री है। तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। ये गवाही लुधियाना ब्रांच की है। इस सिस्टर का नाम परमजीत कौर है। पिछले 15 साल से इस बहन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिस कारण ये बहन के ऊपर दुष्टात्मा के अटैक रहना शुरू हुए। दुष्टात्मा के कारण इन्हें गंदे सपने आते थे, सपने में इन्हें जानवर दिखाई देते थे, जिस कारण ये बहन बहुत ज्यादा डर जाते थे। पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। ये बहन जब सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी पर जख्म बन जाते थे और धीरे धीरे ये अटैक और ज्यादा इन पे बढ़ने लगे और दुष्टात्मा इनको खुली आंखों के साथ दिखाई देता था। इनको ऐसा लगता था जैसे कोई काला साया इनके साथ साथ चल रहा है, जिस कारण ये बहन डरे रहते थे और दुष्टात्मा के कारण इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहती थी, बहुत ज्यादा वीकनेस आ चुकी थी। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। इन्हें लगता था कि मैं इस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, जिस कारण ये बहुत ज्यादा डिप्रेस रहने लगे। ये बहुत सारी अन्य जगहों पर गए, बहुत सारे इन्होंने टोटके करके देखे पर कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च के साथ जुड़ना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत होता था। और 30 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। डिप्रेशन आउट, evil spirit out, evil spirit out, दुष्ट आत्मा चली जा, डिप्रेशन आउट, नशे की आत्मा आउट 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 आउट। और ये बहन उस दिन लुधियाना ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। इनको ऐसे लगा जैसे इनकी बॉडी में से कुछ निकल कर गया है। इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और आज 3 महीने 6 दिन हो चुके हैं। ये हर तरह के दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप है जी। कहाँ से हैं आप? चिट्टी पेंडिया जी। पिछले 4 साल से इस भाई को स्किन का रोग हो गया था और जिसके कारण इनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। भाई आप खुद बताएं, इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? मैं तो आपे च खड़ा नहीं हो सकता सी, तो मैनू नहाउण च प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होंदी सी। पानी दे नाल जलन हुंदी सीगी
ਨਾ ਸਾਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਟਾਵਲ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। आपके पेट पर लेफ्ट बाजू पर बड़े बड़े जख्म हो चुके थे। हाँ जी हाँ जी। और जख्मों से ब्लड निकलता था, पस निकलती थी। हाँ जी। और वो आपके कपड़े भी उसके साथ चिपक जाते थे। हाँ जी। नहाते थे जब पानी लगता था क्या होता था, क्या फील करते थे? मेरे जलन होती थी। ऐसे लगता था जैसे किसी ने मिर्ची आपकी बॉडी पे लगा दी हो। हाँ जी हाँ जी। भाई आप जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर के कैंसर है ये स्किन डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन है और साथ में ये कहा था कि ये धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी पर फैल जाएगी। हाँ जी। मेडिसिन दी उन्होंने आपको? हाँ जी। खाई आपने? हाँ जी। खाने के बावजूद भी आपको कोई फर्क नहीं था? नहीं जी। कितने डॉक्टर बदले और कैसी हालत थी उस समय आपकी? मैं 4-5 डॉक्टर बदले जी। कैसी हालत थी? जेर तो भी डॉक्टर जाना सी, वो कहते सारी उम्र दवाई खानी पैनी है जी। और वो बीमारी कम नहीं हो रही थी, बढ़ रही थी? नहीं नहीं, बस बढ़ रही थी। हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इनके वो जैसे ही इनकी पूरी स्किन के ऊपर वो बड़े बड़े जख्म हो चुके थे। पेट पे ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, चिपक जाते थे इनके कपड़े इनके बॉडी के साथ, और जलन होती रहती थी। नहाने में, कपड़े पहनने में परेशानी रहती थी। ये भाई इसी के कारण आप पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे? हाँ जी। बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी? हाँ जी हाँ जी। परेशान रहते थे, रोग बढ़ रहा था, कहीं हाँ से भी जी। कोई आराम नहीं आ रहा था? नहीं जी। बहुत ज्यादा आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे? हाँ जी। और फिर चर्च के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे पता चला आपको चर्च के बारे में? मैं पहले चर्च से आता था। चर्च के साथ आते रहे हम? हाँ जी। ये भाई लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, खुदा पे विश्वास रखा कि डॉक्टर चाहे कुछ भी कहें, परमेश्वर आप मुझे चंगा करेंगे, आप मुझे हील करेंगे। चर्च की वेबसाइट पर गए, ये इन्होंने वहां पर जाके अपने लिए फ्री फॉर्म को फिल किया, लेहैंड फॉर्म को, और 30 जनवरी 2022 को खुदा के दास के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहैंड प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। जिंदगी भर गाऊंगा तेरे खुदाबंद तेरी सना में जिंदगी भर भाई जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की, वो लेहैंड हुआ आपके ऊपर, सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद? फिर मुझे ठंडक महसूस हुई थी। ठंडक महसूस हुई? उसके बाद फिर गर्मैश हुई थी, मतलब हीलिंग मतलब उसके बाद से एकदम से वो जख्म सूख गए? हाँ जी। एकदम से आपकी बॉडी वो साफ हो चुकी है? हाँ जी। वो बीमारी जो रोग था स्कैन का खत्म हो चुका है? बिल्कुल। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं 1 साल से हूँ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनकी द्वारा आपकी फोटोज को। पहले वो बड़े बड़े जख्म थे, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना होने के बाद एकदम से बॉडी इनकी साफ हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। वो दाग, वो धब्बे भी खत्म हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के नाम को मैं मदद सब एक एक जन अपने हाथों को उठाते हुए, फोटो बोलते हुए जय जयकार करें, खुदा के नाम को मैं इस ब्रदर का नाम सतनाम सिंह है और यह पटियाला ब्रांच की गवाही है। पिछले 25 साल से ये भाई गलत संगति में होने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई शराब का, बीड़ी का, सिगरेट का और हर तरह का ये नशा करते थे। ये एक दिन में 2-2 पैकेट ये बीड़ी और सिगरेट के पीते थे और डेली ये शराब का नशा करते थे। ये भाई नशा करके ये घर में कलेश करते थे और ये जितना भी कमाते थे वो सारा ये नशों में उड़ा देते थे। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई अपने दोस्तों से उधार मांगकर पैसे नशा करते थे और इसी नशे के कारण ये व्यभिचार के इनके थॉट्स आने लगे इनके माइंड में। और ये भाई नशे और गलत संगति से बाहर आना तो चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। फिर इनकी वाइफ इनको पटियाला ब्रांच में लेकर आए और जब ये भाई चर्च में आए तो इन्हें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। इन्हें लगा कि जीवित परमेश्वर की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। और जब 1 अक्टूबर 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर ने इस प्रार्थना को किया कि नशे के जितने भी लोग नशा करते हैं वो आज़ाद हो जाएं। आइए पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं शैतान को कमांड करता हूं, वो जहां भी छुपा है, नशे का,
जादू का, टोने का, वो सारी दुष्ट आत्माएं जो आपको लड़वाती, ट्रबल देती, डिप्रेशन देती हैं, होली गोस्ट फायर। और इस भाई ने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान ही इन्हें अपने मन में चेंज महसूस होना शुरू हो गया। इन्होंने उसी दिन ये फैसला कर दिया कि मैं आज के बाद कोई भी नशा नहीं करूंगा, और उस दिन से इन्होंने कोई नशा नहीं किया और आज 4 महीने हो चुके हैं ये उस नशे से पूरी तरह से आजाद हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? पूनम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नूर महल से। जून 2020 में आपकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आप बताएं कि क्या प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्टर क्या बताते थे और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी उस समय? जब हमने कंसीव कराया तो मेरे जूट्रंस से रसौली सी पानी वालियां, उस तो बाद असी दवाई खाधी, डॉक्टर कहते दवाई खाओ तो हो जाएगा ठीक, मगर दवाई नाल कोई नहीं असर होया। डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में पानी वाली रसौलियां हैं और जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो आपका पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव ही आता था। हाँ जी। और जिसको देख के आप बहुत ज्यादा परेशान होते थे और हाँ इन्हीं जी। चीजों के बारे में आप सोच सोच के बहुत ज्यादा डिप्रेस रहते थे। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला था कि वो यूट्रस में जो रसौलियां हैं उनका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के द्वारा ही वो बाहर निकाली जाती हैं। हाँ जी। और फिर भी आपने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। हाँ और जब जी। ये बहन चर्च में आई 28 अप्रैल 2021 को, तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। इन्होंने उस प्रेयर को जब अपने बॉडी के ऊपर उस सामर्थ्य टच को ग्रहण किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस टच को, उस सामर्थ्य प्रार्थना को, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। रूहे गया मुझे छू। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, क्या हुआ सिस्टर उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मैं अगले मंथ प्रेग्नेंट हो गई। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, नेक्स्ट मंथ चेक किया तो आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, इन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया और परमेश्वर ने प्रेगनेंसी के टाइम इस बहन को पूरी तरह से सेफ रखा। और 15 फरवरी 2022 को मैरिज के बाद इन्हें हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, पर अभी जो रसौलियां थी डॉक्टर ने बताई वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हाँ जी। और परमेश्वर ने क्या दिया आपको? बेबी गर्ल। बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। अभी तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और 11 महीने की इनकी बेटी हो चुकी है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा और अद्भुत काम किया। अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस blessing के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनप्रीत है। कहाँ से आप? मैं जलंधर से। 6 साल से ये भाई अशुद्ध चीजें खाते थे। भाई आप खुद बताएं कौन कौन सी अशुद्ध चीजें आप खाते थे? मैं मिट्टी, कागज, रोड़े, पेंसिलां दे सिक्के, कोले, पेंट, सीमेंट भी खांदा सीगा। और आप ये एक दिन में कितनी बार खाते थे ये? मैं मिट्टी जो ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ क्रिकेट खेडन जाना, ਉੱਥੇ मैं मिट्टी ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੌਫੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ खाना। और दीवारों से सीमेंट उतार के, पेंट उतार के खाना? हाँ जी। और ये खाने के बाद जैसे ही आप खाना भी घर में आके खाते थे, उसके बाद आपको क्या होता था? ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। आपको उसी समय ये लगता था कि अभी मैं खाना खा के और अभी तुरंत मैं मिट्टी या कागज या कोई ना कोई अशुद्ध चीज उठा के खा लूं? ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋੜੇ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਲਾਗੇ। ये चीजें आप अपनी जेब में या अपने पास ही रखते थे हमेशा? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और इसी के कारण आपके पेट में फिर दर्द रहने शुरू हुई? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਸਤੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਰੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰ। और ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी और वीकनेस आ चुकी थी। हाँ जी। बीमार रहने के कारण स्कूल छूट गया, 1 साल आपने स्टडी बंद हो गई आपकी। हाँ जी। आपकी फैमिली वाले आपको मना करते थे इन सब चीजों को खाने के लिए? हाँ जी, वो कहते ਸੀਗੇ पर मैं उन्होंने गल ਨੂੰ गौर नहीं करता, मैं अनसुना कर देना ही। और आपकी फैमिली आपकी इन्हीं आदतों से, ये जो चीजें आप अशुद्ध खाते थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। हाँ जी। और आप खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। हाँ जी, मैं तो कोई काम ही नहीं सी ਹੁੰਦਾ, मैं ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰੀ ਦਾਣੀ ਬੈਠ ਤੇ। और फिर आपको उस समय चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਮੀਨੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਹੋਇਆ, मैं विश्वास किया है। और विश्वास के साथ चर्च में लगातार जुड़े रहे। हाँ जी। ये भाई फिर उसके बाद चर्च की वेबसाइट पर गए, वहां पर इन्होंने अपनी लेहन फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया और 14/2/2021 को खुदा के दास के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। भाई उस प्रार्थना के बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ? फिर मेरे लाइफ विच चेंज आया। परमेश्वर दे दास ने जदों मेरे ते लेहन कीता, मैं अपने आप को हल्का महसूस किया। मेरे ते परमेश्वर दे दास ने जो लेहन कीता, मैंने सामर्थ ने छुआ, मैंने टच किया, मैं बिलीव किया कि हाँ आज तो मैं रिहा हो गया, मैं छुटकारा पाया वा। और उस दिन के बाद से आपने कोई ऐसी चीज को नहीं खाया? हाँ जी, मेरे सारे सामने इदा चीजा आउंदियां सीगियां, अशुद्ध चीजा, हर एक चीज आउंदी ही, पर मेरा मन ही नहीं करता। जैसे कोयला, सीमेंट, कागज, पेंसिल, सिक्के, मिट्टी। हाँ जी, मेरे हर एक चीज मेरे मोरे सामने दी लंघदी ही, पर नहीं, मेरा मन ही नहीं किया। और उस दिन से आप बिल्कुल आजाद हैं? हाँ बिल्कुल जी। फ्री हैं? हाँ जी। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब भाई कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं? मैंने 1 साल 11 महीने हो चुके हैं, मैं हुण आजाद हां पूरी तरह तो। और अब आप स्टडी भी करते हैं, कोई वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं है? हाँ जी, प्रभु ने मैंने ब्लेस किया, हुण मैं BCA करता पिया, मैं कॉलेज विच जांदा, रेगुलर जाना। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, फोटो को खोलते हुए जय जयकार करें। सब जितने ऑनलाइन देख रहे हैं ब्रांचेस में मौजूद है, हर एक जन जहां से भी आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर की हजूरी के साथ, धन्यवाद दें उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए। चर्च बड़ी आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनते हैं। ये भाई, इनका नाम अर्शदीप है और ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हैं। और 2014 में ये भाई स्टडी बेस पर ऑस्ट्रेलिया में गए थे। वहाँ पर इन्होंने 2016 में नशा करना शुरू कर दिया। ये भाई नशे की जब इनकी जिम में शुरुआत हुई तो पहले इन्होंने शराब का नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका नशा जब बढ़ने लगा, ये भाई चिट्टा, शराब, सिगरेट, मतलब जो भी इनको नशा वहाँ पे मिलता था, हर तरह का नशा ये भाई करते थे। एक दिन में 2 से 3 बार चिट्टे का नशा करते थे। जब इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे, उनसे पैसा उधार मांगते थे और उनके साथ मिलके फिर नशा करते थे और बहुत कोशिश करते थे कि मैं इन चीज़ों से बाहर आ जाऊं, इन नशों से बाहर आ जाऊं, लेकिन ये उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे थे। बहुत ज़्यादा इनको नशे की तलब रहती थी, रेगुलर अपनी जॉब पर भी नहीं जा पाते थे और ना ही अपनी फैमिली को इंडिया में पैसे भेजते थे। इनकी फैमिली जब इनसे पैसों के बारे में पूछते थे तो ये उनसे बात नहीं करते थे या उनको कोई ना कोई बहाना लगा देते थे, झूठ बोल देते थे कि मैं बीमार हूँ और मेरा पैसा इन्हीं इलाज के ऊपर चल रहा है। इस कारण इनकी फैमिली इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे। फिर इनकी सिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे और इनकी सिस्टर खामरा चर्च के साथ पहले से ही जुड़े हुए थे और इनकी सिस्टर ने इनके लिए प्रार्थना की और इनको विश्वास दिलाया कि आप चर्च मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू करो तो परमेश्वर तुम्हें डिलीवर करेगा। इनकी सिस्टर ने ही इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया था, तो इन्होंने वहाँ से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से ही इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। और 26 नवंबर 2017 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। दुष्ट आत्मा व शैतान दा हाथ और सब जादू टोना, नशे दियां आत्मा, व्यभिचार दियां स्पिरिट्स, लड़ाई दियां आत्मा तेरे जीवन नूं छड़ के जा रही हैं। इस वेले लड़ाई दियां आत्मा, नाश करने वालियां आत्मा, परमेश्वर दा आत्मा दा असर तुहानूं छड़ के जा रही हैं। आजाद हो जाओ। बी फ्री नाउ नाउ नाउ, बी फ्री, be free now in the name of Jesus.
यीशु दे नाम दे विच आजाद हो जाओ। और जैसे ही इस भाई ने उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने इनको टच किया और कोई चीज इनके अंदर से निकल के गई है। और उस दिन के बाद आज 5 साल से ये भाई पूरी तरह से नशों से और उस गलत संगति से, उस गलत जीवन से आजाद है, बपतिस्मा ले चुके हैं। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोले हुए जीवात्मा और सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मनजीत कौर से ब्रदर जी। कहाँ से हैं आप? अमृतसर से आई हूँ। ये बहन की गवाही है कि पिछले 20 साल से इनको गले का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ था आपके गले को और क्या दिक्कतें परेशानियां आ रही थी? ब्रदर जी मेरे गले 'ਚ अल्सर बन जाते ਸੀਗੇ। अल्सर बन के जो अल्सर बन जाते ਸੀ ਉਹ फट ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ फटन ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ खून ਦੀਆਂ उल्टियां 2-3 लगातार आंदियां ਸੀ। आप उसको बीमारी के कारण क्या क्या दिक्कतें आ रही थी और आपको? ब्रदर जी मेरे गले तो मेरे को 5-6 दिन कुछ नहीं सिखाता जाता, सिर्फ लिक्विड लेंदी सी मैं। जख्म हो जाते थे? हाँ जी ब्रदर कोई भी जी। चीज आपके गले से नीचे नहीं जाती थी? नहीं ब्रदर जी। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टरों ने क्या कहा था आपको? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਲਸਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੇਰ ਫਟ ਜਾਣੇ ਆ ਐਦਾਂ ਹੀ। और वो बीमारी बढ़ रही थी? हाँ जी ब्रदर जी। मेडिसिन खा रहे थे, इलाज चल रहा था पर बीमारी बढ़ रही थी आपकी? हाँ जी ब्रदर जी मैं हस्पताल च दाखिल भी हो जाती सी। 6-6 दिन तक कुछ भी खाना नहीं खा पाते थे, लिक्विड ही लेते थे। हाँ जी ब्रदर जी। और आपको जब भी आप कुछ खाने की कोशिश करते हैं गले में अटक जाता था आपके? हाँ जी ब्रदर जी। और भारीपन रहता था? भारीपन रहता था ब्रदर जी। और जब भी वो अल्सर के फटता था ब्लड की वोमिटिंग आपको आती थी? हाँ जी ब्रदर जी। परेशान थे, दुखी थे? दुखी थे ब्रदर जी, बहुत क्या परेशान। आता था उस समय मन में? मन में आता था भी शायद मेरे गले ਨੂੰ ਖਾਨੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲਸਰ ਫਟਦੇ ਸੀ। और इसी रोग के कारण आपने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले हैं? हाँ जी ब्रदर जी। कितने डॉक्टरों के पास गए? 4 गले ਦੇ स्पेशलिस्ट डॉक्टਰਾਂ ਤੇ। जो गले के स्पेशलिस्ट है उनके पास गए? हाँ जी ब्रदर जी। क्या कहा उन्होंने फिर? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। उन्होंने आपको यही कहा था कि आपको जब भी फील हो आपने मेडिसिन खानी है? हाँ जी ब्रदर। कोई परमानेंट पक्का इलाज नहीं कहा और ये भी नहीं ਪੱਕਾ कहा? ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਚ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ। ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟੈਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। और वो कहते थे आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी? हाँ जी ब्रदर जी। और आप मेडिसिन खाते रहे, बीमारी बढ़ रही थी, वीकनेस कमजोरी आ रही थी हाँ जी, हाँ लगातार? जी ब्रदर जी। दुखी थे? दुखी थे। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। और आपने फिर लगातार उनके कहने पर मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया? हाँ जी ब्रदर जी। वचन को सुना, अच्छा लगा, गवाहियां सुनी? हाँ जी मैं लगातार आंदी रही। मैं प्रभु ਨੂੰ ग्रहण ਕੀਤਾ। मैं आंदी रही, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵਧਿਆ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ब्रदर जी मैं कहा मैं इत्थों ही चंगी होऊंगी। 28 मई 2020 को ये बहन चर्च में मौजूद थे और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को स्क्रीन पर देखते हैं। मैं रोगियों को हील होता हुआ देख रहा हूं। सारे रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। मैं देख रहा हूं गले के रोगियों को चंगा होते हुए। हर एक रोग यीशु मसीह के नाम से आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए। आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ। और आप जब प्रार्थना को अटेंड कर रहे थे आपने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया? हाँ जी ब्रदर जी। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद जो मैं प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव किया, प्रभु मैंने खाना खाया। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅਲਸਰ ਬਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗਲੇ 'ਚ ਅਲਸਰ ਫਟੇ ਔਰ ਉਲਟੀ ਆਈ ਖੂਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲੌਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। और एकदम से उसके बाद से गला क्लीन हो गया? हाँ जी ब्रदर जी ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। और उसके बाद से कभी भी वो जख्म आपके गले में वो बीमारी नहीं अल्सर ब्रदर जी, मैं नहीं हुई है?
नहीं ब्रदर जी, मुड़ के एकदम नहीं से उस हुई। दिन से आप हील हैं? हील है ब्रदर कितने जी। समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? मैं 2 साल 8 महीने से मैं बिल्कुल हील हूं। मैं पूरा चेक करके वापस आई हूं, दवाई दे। सब तारीफ करें। 2 साल 8 महीने से ये उस गले के उस अल्सर के उस रोग से बिल्कुल आजाद है। 2 साल 8 महीने इन्होंने अपने आप को चेक किया कि ये दोबारा तो नहीं हो रहे, पर उस दिन के बाद से ये उस रोग से बिल्कुल आजाद है। परमेश्वर के नाम को महिमा दें, तारीफ करें। सब जन हाथों को उठाते हुए जय जयकार करें खुदा के अजज कामों के लिए जो खुदा अपने दास के द्वारा लगातार अपने लोगों के बीच में कर रहा है। धन्यवाद दें सब 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 स्वर्ग की ओर देखते हुए, हाथों को उठाते हुए। इस बहन का नाम निशा है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। 4 महीने से इस बहन की छाती के लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। आप बताएं इससे क्या प्रॉब्लम थी और कौन सा ये रोग हुआ था आपको उस समय? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ जब ਵੀਰਵਾਰ आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है ਵੀ आपको? ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। डॉक्टर ने बताया कि जो आपका दिल है, हार्ट है, वो ब्लॉक हो चुका है अंदर से हाँ जी। और आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। आपने हाँ जी। मेडिसिन खाई हाँ जी। और कितने डॉक्टर चेंज करके देखे उस समय फिर? 2 3 4 बदलते सी, फर्क नहीं पैंदा ही कोई भी। और इसके कारण जब भी आप थोड़ा सा चलते थे तो आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लग जाती थी, हाँ जी। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी और आपको लगता हाँ था जी, शायद हाँ मैं मर जाऊंगी। हाँ जी। और इसी कारण पूरा पूरा दिन रात आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, हाँ जी। कोई काम नहीं कर पाते थे। आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ? ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि हार्ट जो है अंदर से ब्लॉक हो चुका है, आपकी हाँ जी। सांस एकदम से रुक जाती थी। हाँ जी। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला फिर? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਚ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਦਣ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। और जब आपको चर्च के बारे में पता लगा, अपने चर्च में आप फर्स्ट डे पहली बार चर्च हाँ में आए जी। 19 जनवरी 2023 को, इन्होंने मीटिंग में आकर जैसे परमेश्वर के दास की तरह हुई हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं पहले। आपकी बीमारियां न्यूट्रलाइज हो चुकी, खत्म हो चुकी है, रिसीव करो। आपकी बीमारियां हील हो चुकी है, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी गवाही के साथ वापिस आ रहे हैं, आमीन बोलो, रिसीव कर जाओ। और जब आपने परमेश्वर के दास को तरह हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद? ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ठीक हो गई। और आपने चेक करके देखा उसके बाद हाँ जी। आपको कोई सांस, कोई हार्ट बीट, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे? हाँ जी। अभी कितने दिन हो चुके हैं कि बिल्कुल ठीक है आप? अब मैंने 17 18 दिन हो गए, मैं ठीक हाँ। कोई दवाई, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप अभी? नहीं नहीं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाए अपने हाथों को उठा के। ये जितनी भी गवाही आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर अनु कुमारी अपने हाथों को हिलाएं। पिछले 10 साल से ये बहन, ये परिवार कच्चे घर में रहते थे, छोटा एक कमरा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर बारिश होती तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी उस समय। और जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, अपने बीज को बोना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनको बड़े घर के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम किए, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर सुमन, इनकी गवाही के 2 हफ्ते पहले इस बहन की बॉडी की राइट साइड के ऊपर पहले थोड़ी सी दर्द रहनी शुरू हुई और वो बीमारी जो थी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा झुका नहीं जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जब ये चर्च में आए और हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके लिए प्रेयर की, इन्होंने हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, तो आज 1 हफ्ते से ये बहन पूर्ण रीति के साथ आज़ाद है। परमेश्वर के नाम को महिमा दें।
सिस्टर परमजीत कौर, ये इनके बेटे की गवाही है। 5 साल से इनका बेटा विदेश जाना चाहता था, अलग अलग कंट्रीज उन्होंने दुबई, कुवैत, दोहा, कतर के लिए अप्लाई किया। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी रुकावटें आ रही थी और इन्होंने जब बीज बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बेटे को वीज़ा के साथ, फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस ब्लेसिंग के लिए। ब्रदर राहुल अपने हाथों को हिलाएं। 2020 में इस भाई ने अपनी स्टडी कंप्लीट की। वर्क परमिट पर ये दुबई जाना चाहते थे, 2 बार अप्लाई किया, दोनों बार रिफ्यूजल लगी। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, परेशान रहते थे और हज़ारों रुपए इनका वेस्ट भी हो चुका था। लेकिन जैसे ही चर्च में आए, अपने सीड को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनको वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। दुबई चर्च ब्रांच से एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे। ब्रदर माइकल डेविड इनका नाम है, दुबई चर्च ब्रांच में अभी ये इस वक्त अवेलेबल है। ये भाई पिछले 16 साल से दुबई में हैं और पिछले 5 साल से ये भाई खुद का प्लॉट खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से अगर कोई भी पैसा जो इकट्ठा करते थे वो बीमारियों के ऊपर या फिजूल खर्ची में इनका वेस्ट हो जाता था और बहुत लाखों रुपए इन्होंने खराब कर दिया। इसी कारण इतने दुखी हो चुके थे, सुसाइड करने की बारे में हमेशा सोचते रहते थे। लेकिन जब इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने इन्हें 10 मरले के प्लॉट के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें। कपूरथला ब्रांच से सिस्टर राजविंदर की टेस्टमनी, इनके बेटे की गवाही है। इनके बेटे की उम्र 2 साल है और उस बेटे को जब 2 हफ्ते पहले वो छत से खेलते समय नीचे गिर गया था तो बेटे के मुंह के ऊपर बहुत भयानक चोट लगी और जिसके कारण इनका बेटा जो था बहुत ज़्यादा दर्द में था और बहुत ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने कपूरथला ब्रांच में आकर प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया, वो बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर की तारीफ करें सीलिंग के लिए। फिरोजपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर मेजर की टेस्टमनी, ये भाई 2 साल 4 महीने से दोनों घुटनों में इनके दर्द थी, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी। 5 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, दवाइयाँ इन्होंने बदल के देख ली, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। 25 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग में फिरोजपुर ब्रांच में ये मौजूद थे और जैसे इन्होंने वहां पे बैठ के इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनको चंगा किया और ये भाई पूरी रीति के साथ हील है। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए थैंक यू जीसस बोले। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम एक प्रोफेसी को, एक वीडियो को अपने ध्यान से सुनाए। सब बैठे रहे अपने अपने स्थान के ऊपर कि आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है आने वाली बातों को, आने